देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4.0 सेंटीमीटर क्लॉकवाइज एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इफ एक्स कैप एंड वाई कैप आर यूनिट acceleration vectors along x-axis and y-axis respectively in centimeter per second square. Find the acceleration of the particle at the instant halfway between p and q. ठीक है, तो देखिए इसने फिगर भी दी हुई है, तो मैं यहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए, तो लेट्स से हमारे पास ये एक पार्टिकल है. लेट्स से ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. ठीक है, ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस. ठीक है, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू. ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो इसकी जो स्पीड है दैट इज वेलोसिटी कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, और जो रेडियस हमको दी हुई है, रेडियस दी हुई है आर, दैट इज और जो रेडियस दी हुई है आर दैट इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट हाफ वे बिटवीन पी क्यू. जब पार्टिकल यहाँ हाफ वे बिटवीन पी क्यू पहुंच गया तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो. तो इसका एक्सेलरेशन हमको पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर अलोंग द रेडियस, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में. अब ये हाफ वे पहुंच चुका था, दैट मीन्स यहाँ एंगल होगा 45 डिग्री. 45 डिग्री. हम इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं. एक एक्स कंपोनेंट, दिस इज लेट मी चेंज द कलर. ये हमारा हो गया यहाँ पर एक्स कंपोनेंट और ये हो गया यहाँ पर हमारा वाई कंपोनेंट. ठीक है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट. तो ये अगर एंगल 45 का है तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा. ठीक है, तो हम ए के दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं. ए, ये इसका नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ ए. ठीक है, तो हमारे ए के दो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स एंड ए वाई. मैं ए एक्स को लिख सकता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 45. ठीक है, एंड 45 डिग्री. एंड ए वाई को मैं लिख सकता हूँ ए साइन 45 डिग्री. अब यहाँ पर मेरे को ए की वैल्यू नहीं दी हुई है. ठीक है, तो मैं ए निकाल लेता हूँ. देखिए, ए इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू A is equal to centripetal acceleration, then A is equal to V square upon R. V थी मेरी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड और R थी मेरी 4 सेंटीमीटर. तो मैंने इसे सॉल्व किया, देन इट बिकम्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर कैंसिल, then A is equal to 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं ए एक्स फाइंड आउट कर लेता हूँ. तो ए एक्स इज इक्वल टू 1 cos 45. दैट मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन रूट 2. दैट बिकम्स 1 अपॉन रूट 2 एक्स कैप. ठीक है, और देखिए ए वाई इज इक्वल टू 1 sin 45, 1 upon root 2. Then AY is equal to 1 upon root 2 Y cap. X cap और Y cap हमको डायरेक्शन बता रहे हैं. उसने हमसे बोला हुआ है कि X cap and Y cap आर यूनिट वेक्टर्स. तो यूनिट वेक्टर्स हमें हमेशा डायरेक्शन बताते हैं. ठीक है, तो फाइनली अब हम इन दो वेक्टर्स को जोड़ देते हैं, बिकॉज A इज इक्वल टू AX प्लस AY. देन A इज इक्वल टू 1 upon root 2 x cap plus 1 upon root 2 y cap. A is equal to 1 upon root 2 को मैंने कॉमन ले लिया, x cap plus y cap, and this is the answer. A is equal to 1 upon root 2 x cap plus y cap. यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.